स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और आप उसको सीखिए अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन वो लिखा गया है, जो फ्रांसीसी नॉवलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है एल्फोंस डुडेट। तो द लास्ट लेसन जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है एल्फोंस डुडेट। ये कहानी है फ्रांस और पर्शिया की। इसमें जो बैटल वार हुआ था वो 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ था। उस समय पर्शिया जो कंट्री है उस कंट्री में ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड जर्मन, ये तीन कंट्री इसके साथ इंक्लूड थी। हम बात करें पोलैंड की, जर्मन एंड ऑस्ट्रिया। ये बैटल वार, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि बैटल वार कब हुआ था दोनों कंट्रियों में? तो 1870-71 में कंट्री में बैटल वार हुआ था। अब बात करते हैं कि फ्रांस और पर्शिया में जो पर्शिया के सोल्जर थे उन्होंने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस की दो जगह थी और वो थी एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस लॉरेन की दो जगह थी, उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया था। अब इन कब्जा करने के बाद इस पर कितना प्रभाव पड़ा इस स्टोरी में हमारे में सिखाया गया है। ये दोनों स्कूलों में जो स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे तो उनकी एक तरह से उनको गुलाम बना देना, उनकी भाषा पर कब्जा कर देना, उन जगह पर कब्जा करना, ये पर्शिया के सिपाहियों का यहाँ पर एल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्कूल था। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते थे जिनका नाम था एम एमल। और एम यहाँ पर पढ़ा रहे थे 40 इयर्स, उनका जो एक्सपीरियंस है 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे यहाँ पर, और यहाँ के बच्चों को फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाते थे। अब क्या होता है कि इसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है बच्चों? फ्रेंच। ये पूरी स्टोरी हमारी इस पूरे चैप्टर में एमएमएल और फ्रेंच के अकॉर्डिंग चलेगी। अब क्या होता है कि हम बात करते हैं एमएमएल की, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था कि एमएमएल जो टीचिंग करते थे यहाँ पर उनको कितना साल का एक्सपीरियंस है, हाउ मेनी एक्सपीरियंस इन दिस ईयर? तो 40 ईयर्स एक्सपीरियंस है। फ्रेंच अंग्रेजी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इसलिए वो कहता है कि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। बोल सकते हैं आई डोंट फाउंड ऑफ इंटरेस्ट एंड आई डिड नॉट subject, I did not understand, I did not interest in this school and books, क्योंकि इसको बुक्स बर्डन लगती थी, फ्रेंच को किताबें बोझ लगती थी, और स्कूल तो उसको बिल्कुल आलसी ऐसा लगता था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, क्योंकि उसने कभी स्कूल के बारे में सोचा ही नहीं। मगर क्या होता है कि क्या फ्रेंच का बाद में क्या रिएक्ट होता है, ये क्वेश्चन को अपन समझेंगे। तो बात करते हैं किसके बारे में? फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच को और सभी बच्चों को टॉपिक दिया गया था एमएमएल के द्वारा। वो टॉपिक कौन सा दिया गया था? तो वो टॉपिक दिया गया था कि सभी बच्चे कल याद करके लाएंगे पार्टिसिपल के बारे में। तो उन बच्चों को पार्टिसिपल्स के लिए वर्क दिया गया। जब सुबह मॉर्निंग होती है तो चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आती है। जब फ्रेंच भाई साहब हमारे उठते हैं, जब उन्होंने देखा कि मैं लेट हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो क्यों ना मुझे अब स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं गया तो नेक्स्ट डे मुझे और ज़्यादा डांटा जाएगा, मतलब पीटा जाएगा। हो सकता है कि मुझे क्लास से कहीं मुझे बाहर ना कर दें, इसलिए वो थोड़ा सा डर के मारे फिर वहाँ से चला गया स्कूल के लिए।
जब वो रास्ते में जा रहा था तो बच्चों देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम करके समझाता हूँ, एक मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ये फ्रेंच का घर है और यहाँ पर बीच में एक टाउन हॉल पड़ता है बेटा, टाउन हॉल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाउन हॉल है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। क्यों हो रही है अभी आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पर स्कूल है और स्कूल के पास में एक छोटा सा गार्डन है, गार्डन, ये छोटा सा मैंने गार्डन बना दिया है। ये फ्रेंच का घर है। फ्रेंच, जब मैंने आपको बोला कि सूर्य की किरणें वगैरह जब उस पर पड़ती हैं, शाइनिंग पड़ती हैं, जब फ्रेंच यहाँ से आगे निकलता है, तो यहाँ पर कुछ भीड़ हो रही है और कुछ सोल्जर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं ड्रिलिंग वर्ड आएगा, ड्रिलिंग। तो यहाँ पर जो सिपाही हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा बच्चों, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक तरह से कसरत अभ्यास करना, युद्ध अभ्यास करना, है ना। यहाँ पर तो पहले उनको देखता है, वो कहता है कि सिपाही खड़े हैं, सोल्जर्स वगैरह खड़े हैं, तो आगे देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक टीवी लगी होती है, उसको लोग न्यूज वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने देखा इतनी सारी भीड़, तो पता नहीं, यहाँ तो मैं भी देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि 2 साल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी अच्छी खबर नहीं है, हमेशा बैड न्यूज आई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 2 years का बैड न्यूज आता है हमेशा, बस 2 साल से बैड न्यूज आ रही है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो यहाँ पर इसका एक दोस्त भी खड़ा है, ब्लैक स्मिथ, जो बच्चा कहता है, और दोस्त कहता है इससे कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय, आराम से पहुंच जाओगे। बट ये बच्चा फ्रेंच था, वो सोचता है कि ये चाहता है कि मैं रुकूं और मेरी डांट पड़े, इसलिए वो यहाँ से यहाँ आता है और वो यहाँ पर नोटिस भी नहीं करता और आगे निकल जाता है। जब वो यहाँ पर पहुँचता है गार्डन के यहाँ, तो नोटिस करता है कि स्कूल में साइलेंस है, देयर इज नो साउंड, देयर इज नो ग्रेट हसल एंड बसल। तो वो सोचता है कि यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है एज क्वाइट एज संडे, जैसे आज संडे हो, संडे की मॉर्निंग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पर उसने देखता है कि विंडो के पास एक लड़का बैठा है, तो सोचता है कि बच्चा तो बैठा है, तो वो अंदर जाता है, अंदर जा करके एमेबल से परमिशन मांगता है कि मैं कम इन। तब सर टीचर जो है एमेबल थे, उनके कहते हैं कम हियर एंड प्लीज टेक योर शीट ऑन द डेस्क, अपने जा करके अपने डेस्क पर बैठ जाओ। बच्चा यहाँ बैठता है। बच्चा बैठने के बाद वो देखता है कि पूरा स्कूल, इंटायरली स्कूल, तक देयर इज अ साइलेंस, पूरी तरह से चुपचाप। बट जैसे वो पीछे की तरफ देखता है, तो जो विलेज एल्डर लोग होते हैं, गांव के लोग, विलेज पीपल, वो पीछे की बेंचेस वो हमेशा एम्प्टी रहती है, खाली रहती है, वो वहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने देखा ये गांव के लोग क्यों हैं, तो उसने थोड़ा नोटिस किया, तो वो थोड़ा सा सहमा, तो पता नहीं क्या हुआ, आज ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार पड़ेगी मुझे, पर ऐसा नहीं था। उस दिन उसने जब टीचर को देखा, टीचर उस दिन सबसे वेल ड्रेस्ड उसने कपड़े पहने थे, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक कैप जो सिल्क थी। उन्होंने बोला ऐसा लग रहा था जैसे टीचर मान लो कोई इंट्रोस्पेक्टर नहीं आया हो, मतलब कोई अधिकारी है जो टीचर को, मतलब स्कूल को जांच करने आया हो। इस समय सबसे सुंदर टीचर लग रहे थे, और उसे नहीं पता था कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। जब उसको पता चला कि जब एमेबल ने बोला उनसे, बच्चों से, कि आज हमारा द लास्ट लेसन है, आज हम आपको आखिरी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद कल से, मतलब नेक्स्ट डे से जर्मन का नया टीचर आएगा और आपको जर्मन भाषा पढ़ाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि जर्मन वुड बी थॉट एंड फ्रेंच वुड नॉट बी थॉट इन द स्कूल एल्से सेंट लॉरेंट। यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो हम अब आपको और आगे बताते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर जब फ्रेंच ने ऐसी बातें सुनी, जब उसको लगा कि क्या हो रहा है, या पहले मुझे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज ढंग से नहीं आती, मैंने वो भी नहीं सीख पाई अभी तक, तो मैं जर्मन भाषा कैसे सीखूं। जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसे लगा, नहीं तो हमेशा फ्रेंच टीचर को तो फ्रेंच ही समझता था, कर समझता था टीचर को, है उसे इंटरेस्ट ही नहीं था, बुक्स बर्डन लगती थी उसको। और ये सारी जो कंट्री है एल्से सेंट लॉरेंट पर, जो सोल्जर थे जर्मन के, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था पर्सिया के सिपाहियों ने। तो अब उसे समझ में आया कि हम तो गुलाम हो चुके हैं, पर एमेबल कहते हैं हम गुलाम हो सकते हैं पर हमारी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि हमारी मातृभाषा कभी गुलाम नहीं हो सकती, ऐसा उनका कहना था। तब उसका थोड़ा सा यहाँ से जो प्रतिक्रिया थी, रिएक्ट था, वो बदला, और जो नफरत थी वो प्रेम में बदली।
तो फ्रेंच ने यहाँ पर समझा कि देखो आज हमारा फ्रेंच जो फ्रांस है वो पूरा की पूरा क्या है, गुलाम हो चुका है। जब लास्ट में जाकर के हमारे जो MML टीचर थे, जब वो सब बच्चों को होमवर्क दे रहे थे, मतलब लिखने के लिए बोल रहे थे, तब पूरा स्कूल साइलेंट था। और गांव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो उनकी विदा करने आए थे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। आपको सबको पता होगा जब स्कूल में जब किसी टीचर को जब लास्ट डे होता है तो सभी लोग जितने गाँव के लोग होते हैं उनकी विदा करने आते हैं। तो वो लोग वहाँ इसलिए आए थे, मतलब उस बच्चे को नहीं पता था फ्रेंच को। अब कंडीशन बनती है दूसरी, जब वो टीचर के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सिंपल सी बात है इतने सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि सिंपल सबको दर्द होता है, दुख होता है, यादें आती हैं। उनको अपने बच्चों की याद आ रही थी स्कूल में जो उन्होंने इतने सालों से पढ़ाया। वो खिड़कियों को देख रहे थे, रूम को देख रहे थे। उसी कंडीशन में दो जो पेगॉन्स थे वो वहाँ पर गुटगु कर रहे थे और अपने पंजों से कुछ कर रहे थे। जहाँ पर जो अलमारियाँ टाइप की होती है, एक रोशनदान होता है, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज उनकी बात को भी सुन रहे हैं और वो अपना कुछ ना कुछ होमवर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इतनी आंखों में आंसू हो गए और उन्होंने जब जैसी क्लास पूरी हुई तो उन्होंने अपनी बेंच पर एक चौक उठाई और उन्होंने उस पर लिखा था, जो आप बच्चे सबके लिए बिबला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ऐसा कह करके वो उस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो इसको अपन द्वारा फिर से एक बार और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।